अगर आप कुछ अच्छा होता है तो आप उसका श्रेय लेते हैं, जब कुछ बुरा होता है तो उसकी विफलताओं का भी श्रेय आपको लेना चाहिए। पूरी तरीके से गुस्से में नजर आ रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। फिर से जो है सरकार को वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता सुरक्षा के जो है बंदोबस्त करने चाहिए। कौन उनको इस तरीके से स्थापित करने में मदद कर रहा है, उनको सारे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। हम अपनी पुरानी घटनाओं से कुछ सीखते नहीं। आरडीएक्स इतनी भारी मात्रा में वहाँ पर आया, कहाँ से आया, इसका जवाब आपने नहीं दिया। एक बार फिर कैंडल्स जल चुके हैं, एक बार फिर पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। आप मेरे आसपास कैंडल्स ही कैंडल्स देख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कब तक ये मोमबत्तियाँ जलती रहेंगी, कब तक हम लोग श्रद्धांजलि देते रहेंगे और कब तक हम देश की सरकारों से उम्मीद करते रहेंगे कि सरकारें सुरक्षा के मामले में बड़े कदम उठाएगी। आप सभी अब तक जान चुके होंगे कि किस तरीके से कश्मीर की घाटी में कल यानी कि 22 अप्रैल को खून का पूरा तरीके से नंगा नाच खेला गया, किस तरीके से निहत्थे मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये पूरी तरीके से निंदनीय हरकत की गई है और सवाल ये उठता है कि कब तक इस तरीके से मोमबत्तियाँ जलाकर के हम लोग सब्र से बैठ जाएंगे इस उम्मीद में कि आने वाला समय बेहतर होगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब सरकार इस पूरे मामले में क्या कदम उठाएगी, क्या जवाबी कार्यवाही में पूरी तरीके से बदला लिया जाएगा। बड़ी चूक इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से हुई है। घंटों तक पूरे कह सकते हैं कि लगभग 30 लोगों की मौत हो जाती है, 15 से 20 मिनट तक गोलीबारी होती है और इस बीच सुरक्षा के नाम पर भारी चूक होती है। लोगों से भी जुड़ते हैं और जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे जो घटना हुई है उसको लेकर के वो क्या कुछ सोचते हैं। और उससे भी घटिया चीज़ होती है कि इस खूनी तांडव के ऊपर सियासत भरपूर हो रही है, पूरी तरीके से सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। मैं मानती हूँ कि पूरी तरीके से जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उन्होंने जो मृतक हैं उनके नाम, उनकी पहचान पूछने की कोशिश की गई, लेकिन इस पूरी घटना में सिर्फ हिंदू नहीं मरे। और सबसे बड़ी बात अब भी हम कहेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद को सिर्फ आतंकवाद के चश्मे से देखना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल लग रहा है कि देश में इस तरीके से एक ज़िरे छिड़ चुकी है कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस लगातार कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है। मेरे पीछे एक बार फिर से आप मिसाल यानी कि पूरी तरीके से अलग जग चुकी है। यहाँ पर लोग हाथों में पूरी तरीके से गुस्से में नजर आ रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये सब कब तक चलेगा, कब तक इस तरीके से मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। हम बार बार यही सवाल कर रहे हैं और देश की सरकार से भी सख्त सवाल पूछते हैं कि कब तक इस तरीके से लापरवाही सुरक्षा में चूक होती रहेगी। 2019 में पुलवामा हुआ और शायद एक सबक इस पूरे मामले को लेकर के नहीं सीखा गया। हाथों में फिर से तबले आ चुके हैं और यहाँ आप तमाम लोग देख सकते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हेलो, क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी, कैसे इस पूरे दर्दनाक घटना को या जो खूनी तांडव कल घाटी में हुआ कैसे देखते हैं? ये बहुत ही दुखद घटना है और हम सभी आहत हैं उससे। बस मैं सभी आहत है उससे, इस तरीके की बात कह रहे हैं। हम लोग कुछ और लोगों से बात करेंगे। बड़े मीडिया हाउसेस लगे हुए हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया के आप कह सकते हैं लोग लगे हुए हैं। देखिए, पूरा देश जो है शौक की लहर में इस वक्त, और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके की जो मीडिया में जो खबरें चल रही है कि एक विशेष धार्मिक समुदाय के ऊपर अटैक करना, मेरा मानना यह है कि कोई भी धर्म जो है वो इस प्रकार की जो घिनौनी हरकत है उसको अंजाम करने का कोई भी जो परमिशन नहीं देगा। और इसको हम NSUA की तरफ से इसको बहुत कंडेम करते हैं कि देश में इस प्रकार की घटना आगे से ना हो। और सरकार से हमारी यही डिमांड 2019 में चलते रहे। 2019 में भी हम सभी ने उम्मीद की थी कि पुलवामा हुआ है, अब कुछ और नहीं हुआ। देखिए, भारत में जो है कश्मीर में लगातार सिविलियंस की जो है वो जाने जाती रही है और कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा का मुद्दा भी हमेशा से ही उठता रहा है कि आज भी जो है हमारे जो भारत के जो सिविलियन है, नागरिक है, वो सुरक्षित नहीं है।
और इस घटना ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि एक बार फिर से जो है सरकार को वहाँ पर पुख्ता सुरक्षा के जो है बंदोबस्त करने चाहिए। पुख्ता बंदोबस्त करने चाहिए, लेकिन पुख्ता बंदोबस्त सर नज़र नहीं आ रहे। सर आप कैसे देखते हैं, पीएम मोदी, अमित शाह लगातार कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, और हमारे जो बॉर्डर से जिस तरीके की घटना सामने आई है, क्या लगता है देश वाकई सुरक्षित हाथों में? बिल्कुल सुरक्षित हाथों में नहीं है अभी देश की हालत जो है। अभी देखें कल जो अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ, उससे ये साफ साबित होता है कि हमारा देश सही हाथों में नहीं है अभी। और ठीक है, आपको लगता है सही हाथों में नहीं है। पीएम मोदी ने नोटबंदी की थी कि हम आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, इसीलिए नोटबंदी करेंगे। ज़ीरो टॉलरेंस की बात की गई है। घर में घुस कर के आतंकवादी आते हैं और 30 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। हाँ, नोटबंदी की गई। नोटबंदी के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके की इकोनॉमिक कंडीशन जो भारत की थी वो अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कुछ और लोग आज श्रद्धांजलि इस पूरे मौके पर दे रहे हैं। सर, श्रद्धांजलि हम लोग एक बार 2019 में दी थी, 2025 आ गया, कब तक इसी तरीके से श्रद्धांजलि का सिलसिला आपको लगता है कि इस देश में चलता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें ये निहायत हृदय विदारक घटना है और बहुत ही मार्मिक घटना है। और इतने कायराना पूर्ण तरीके से जिस तरह से आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जितने वहाँ पर आम जनमानस हमारे देश के नागरिक, हमारे भाई, हमारे वहाँ पर जो लोग मारे गए हैं, उनके लिए मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। और इतनी ही पीड़ा है कि अगर आज हमारे घर के परिवार का कोई व्यक्ति वहाँ पर गया होता और उसके साथ ऐसी घटना हुई होती तो आज हम यहाँ खड़े होकर मीडिया में बाइट दे रहे होते। हमारी संवेदना और हमारा इमोशन इस बात को चीख चीख कर कह रहा है कि वहाँ पर इस तरीके की जो घटना हो उसमें जो दोषी हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनके ऊपर कठोरतम कार्यवाही की जाए, और कहाँ से वो आए, किस तरीके से आए, उनको कहाँ से बल मिल रहा है, उनको कहाँ से व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, कौन उनको इस तरीके से स्थापित करने में मदद कर रहा है, उनको सारे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। दूसरी बात, यहाँ पर जो एक बड़ी चूक का मामला आता है वो ये है कि पहलगाम जैसा जो कि पर्यटन स्थल है और वहाँ पर काफ़ी तादाद में हमारे यहाँ भीड़ जाती है, लोग टहलने जाते हैं, वो पिकनिक स्पॉट है और अच्छा पर्यटन स्थल है, वहाँ पर लोग जाते हैं घूमने। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस समय क्या इंतजाम किए गए थे और किस तरीके से वहाँ पर क्या इंतजाम थे कि हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से एक कहीं पर वहाँ पर कोई उपस्थिति नहीं दर्ज हुई। तो खैर, इस पर पूरा देश चूक है सिक्योरिटी इंटेलिजेंस को लेकर के। पीएम मोदी का दौरा भी 29 को होने वाला है। देखिए मैम, आपको सीधी बात बता दूं, इस तरीके की जो घटना हुई है चूक के दायरे में आता है जम्मू कश्मीर, जहां पर पहलगाम को आप पहले से अति संवेदनशील इलाके के तौर पर आप कैटेगरी में रखते हैं और इस तरीके का वहां पर जाके लगातार अंधाधुंध तरीके से गोलियां चलाई जाती हैं, तो आप इसको चूक क्यों नहीं मानती हैं? क्या हमारे पास जो इंटेल सिस्टम है वो इतना कमज़ोर है कि किस जगह से ये उनको ऐसे अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, किस तरीके से उनके पास इतने मारक क्षमता के हथियार के साथ साथ वो 5-5, 8-8 लोग कहाँ से आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं? तो हमारी इंटेल व्यवस्था को इतना चौकन्ना रहना पड़ेगा और ये सारी ख्याल रखना। महीने पहले ही संसद के अंदर अमित शाह ने, गृह मंत्री हैं जो हमारे, उन्होंने एक बार फिर देश को विश्वास दिलाया था कि देश सुरक्षित हाथों में है। 370 हटने के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। 2019 में पुलवामा हुआ और अब पहलगाम, कुछ बदलाव आपको लगा? मैम देखिए, जैसे राहत इंदौरी साहब ने कहा था ना कि लगेगी आग तो आएंगे जद में, यहाँ हमारा अकेले का मकान थोड़ी है। आप समझिए, जब पुलवामा की घटना हुई थी, चीख चीख कर एक एक नागरिक, एक एक व्यक्ति आपसे मांग कर रहा था कि कौन दोषी थे, वो दोषी पकड़े गए कि नहीं, उनके ऊपर कार्यवाही हुई कि नहीं। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। RDX इतनी भारी मात्रा में वहाँ पर आया, कहाँ से आया, इसका जवाब आपने नहीं दिया। जब आपसे वहाँ पर सेना हेलीकॉप्टर अचानक हवाई जहाज़ की मांग करती है कि यहाँ से निकलना है, आपने मौके पर उसको नज़रअंदाज किया। तो मतलब जब उस समय आम नागरिक या जो भी इस बात को पूछ रहे थे आपसे, वो देशद्रोही नहीं थे, वो इसीलिए पूछ रहे थे कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था, आम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपने क्या रुख अपनाया। अगर आप उस समय कड़ा रुख अपनाते और वहीं पर उनकी रीढ़ तोड़ देते और उसी समय उनको दौड़ा के मारते, उस समय आपके साथ पूरा विपक्ष था, देश का एक एक आवाम, एक एक जनता, एक नागरिक आपके साथ खड़ी थी। और इस तरह की घटनाओं में हर एक नागरिक आज भी आपके साथ है। बस ज़रूरत है तो कठोरतम कार्यवाही की, और इस पर जिस तरीके से लोगों की सोच है उसको ध्यान में रखते हुए, संवेदनाओं का ख्याल रखते हुए आप उनके ऊपर कठोरतम कार्यवाही करिए। बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं सर। आपसे भी एक पॉइंट लेना चाहूँगी। पीएम मोदी ने जब नोटबंदी की थी, कहा था हम कमर तोड़ रहे हैं आतंकवाद की इससे, लेकिन उसके बावजूद कई बड़ी बड़ी घटनाएं, और ये घटना तो झंझोड़ने वाली है। क्या लगता है कुछ बदलाव हुआ, जितने भी बड़े कड़े फैसले लिए गए? सबसे पहले तो जो जितने हमारे टूरिस्ट मारे गए, उनके परिवार के प्रति
मेरी संवेदना है। यह देश के ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई है। इसके अगर आप पीछे देखेंगे जाके, सन 2000 में 38 सिखों के कत्लेआम ठीक इसी के तर्ज पे हुआ था। फिर 2002 में हुआ, उसमें मुझे याद है बिल क्लिंटन आए थे इंडिया। 2002 में जब घटना घटी तो अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में थे। हम अपनी पुरानी घटनाओं से कुछ सीखते नहीं हैं। पुलवामा में जो भी हुआ आपने देखा, उस समय के गवर्नर सतपाल मलिक जी वो बार बार सरकार से, रक्षा मंत्री से, भारत सरकार से मांग करते रहे कि आईबी का इनपुट है कि हमें बाई रोड नहीं जाना चाहिए, एयरलिफ्ट करना चाहिए। उनको नहीं प्रोवाइड कराया गया चॉपर, जबकि हमारे पास इतने सारे वो हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री में इतने सारे हवाई जहाज़ हैं। और एक दूसरी जो सबसे गंभीर बात है, कोविड के समय से आर्मी रिक्रूटमेंट एकदम बंद कर दिया भारत सरकार ने। आज देश को बहुत जवानों की आवश्यकता है। जिस तरीके से आप देखते हैं हमारे पड़ोसी देशों में, चाहे श्रीलंका की स्थिति हो, यानी आप कुल मिलाकर के कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एक इंटेलिजेंस चूक है, सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी तरीके से फेलियर है। बट ये वक्त ऐसा है कि हमें देश के सरकार के साथ, देश के विपक्ष के साथ, हम सबको मिल के होना चाहिए। लेकिन सर, एक आखिरी सवाल, बहुत सारे मीडिया हाउसेस, बहुत सारे लोग इसको कम्युनल करने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक पूरी तरीके से इस पूरे मामले को बताने की कोशिश। नहीं, मुझे तो ये कहते हुए भी कैमरे पे शर्म आती है। जिस तरीके से कल मैंने देखा बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है, वो उस नैरेटिव से काम नहीं चलेगा। हैं आप हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, शमशान करके, ये देश के राजनेताओं की, खास करके प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की जिम्मेदारी उनको लेनी होगी, क्योंकि 11 साल से उनकी सरकार है। अगर आप कुछ अच्छा होता है तो आप उसका श्रेय लेते हैं, जब कुछ बुरा होता है तो उसकी विफलताओं का भी श्रेय आपको लेना चाहिए। बट ये वक्त ऐसा है कि हम सबको मिल के ये जो कायराना हरकत हुई है उसको मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त है। ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। क्या लगता है सरकार कुछ मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी? अब देखिए, अगर हम सरकार के उसको देखें ट्रैक रिकॉर्ड को, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज उम्मीद मुझे नहीं दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। हम भी यही सवाल लगातार कह रहे हैं कि ये देश के ऊपर आपदा है, देश का नुकसान हुआ है, ये किसी कम्युनिटी का नुकसान नहीं हुआ, किसी एक धर्म का नुकसान नहीं हुआ है। आज जम्मू कश्मीर से लेकर तमाम देश के अलग अलग क्षेत्र के लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, इस पूरी घटना को पूरे तरीके से निंदा कर रहे हैं। और हम भी प्लेटफॉर्म से अपने यही बोलेंगे कि फ़िलहाल इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसकी सांप्रदायिक पूरी तरीके से इस मामले को नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।